नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं स्टॉक फिन। आज स्टॉक फिन पे मैं आपको करने आया हूँ कि साल की शुरुआत तो हो गई है, बट हमें इन चीज़ों पर है कि किस तरीके से अपने निवेश को है कि कंटिन्यू रखना चाहिए और किस तरीके से अपने निवेश पे हमें ध्यान देनी चाहिए। और निवेश करते हुए जो है ये 2000 जो हमारी 22 अभी ख़त्म हुई है और हमारा कई मतलब जो है हमारे इन्वेस्टर का जो है पोर्टफोलियो अभी लॉसेस में दिख रहा है। और इसके कारण ये है कि उन्होंने जो बाइंग की है ना, वो सबसे हाई लेवल पे भी बाइंग की है। तो घबराने के लिए ये नहीं है दोस्तों। हमारा टाइम जो है ना, ये जिस तरीके से अच्छा और बुरा चलता रहता है, वैसे ही मार्केट के भी कंडीशन है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो आपको जस्ट है कि वेट करना चाहिए। और जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर ब्लू चिप शेयर की बात करूं, तो अगर आपके पास ब्लू चिप शेयर्स हैं और वो अच्छी अगर क्वांटिटी में है तो उसे प्लीज़ होल्ड कीजिए। क्योंकि जो कंपनी अच्छी है तो मार्केट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्मॉल कैप्स में अगर कहीं आप इन्वेस्ट कर रखा है आपने और कंपनी भी अच्छी नहीं है, उनके फाइनेंशियल भी अच्छे नहीं हैं, तो ये आपको चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में एक बार चेक कर लेनी चाहिए, ताकि आप उससे जो है अपने निवेश को जो है, अगर मान लीजिए गलत अगर कोई स्टॉक ऐड हो गया है तो उसे आप लेके रिमूव करके नया आप उसे में ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियोस में आप लोग को बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और सीरीज़ के बेसिस पे एक जो बिगनर जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने के लिए आया था। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगनर हैं और आपको अगर कुछ आइडिया नहीं है, तो स्टार्टिंग आपको करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करानी चाहिए। डीमेट आप कहीं भी किसी भी ब्रोकर में आप ओपन करवा सकते हैं, जैसे जीरोधा अभी डिस्काउंटिंग ब्रोकर है, आप वहाँ पे भी ओपन करा सकते हैं। और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप कहीं भी ओपन करा सकते हैं। उसके बाद जो आती है सबसे पहले चीज़ की इन्वेस्टमेंट, जो आप कैपिटल जो इस्तेमाल कर रहे हैं लर्निंग के पर्पज़ से, तो वो आपको कम से कम 1000 से 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आप उसमें है कि जस्ट सीख सके, देख सके और उसको आप पेपर पे आप है कि नोट डाउन करिए। और एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिए कि आप एक नोटिंग जो है वो बनाइए कि आपने क्या पैरामीटर्स देखकर उसे आपने बाई किया था। क्योंकि अगर आप पैरामीटर चेक नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप जब 4 महीने बाद उसे एनालाइज करेंगे या 3 महीने बाद एनालाइज करेंगे कि आपने क्या सोच के ये बाई किया था और किन किन पैरामीटर्स को देखकर आपने चेक करके आपने ये सारी चीज़ें ली थी, तो वो फिर आपको पता नहीं होगा। और इन्हीं चीज़ों को मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बार बार इन्हीं चीज़ों को बताता भी रहता हूँ। और एक बिगनर को जो है ये स्टेप तो फॉलो करने ही चाहिए, कम से कम 6 महीने। अगर आप 6 महीने ये सारी चीज़ें आप है कि कम से कम फॉलो करते हैं, तो आपको अपने ऊपर 2 चीज़ें सबसे पहले आपको है कि इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहला कि एक आपका नॉलेज इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ जो आपकी बढ़ेगी कॉन्फिडेंट। जो आप कॉन्फिडेंस जितना होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट की कैपिटल उतनी ही बढ़ानी चाहिए, ताकि जैसे जैसे आपका जो है ना कॉन्फिडेंट आपका इंक्रीज़ करेगा, वैसे वैसे अपनी जो है आप इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करेंगे। बढ़ानी चाहिए आपको। स्टार्टिंग भले कम से होना चाहिए, बट है कि नॉलेज आपको सीखने में उतना ही टाइम ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइम देंगे तो आप जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ों को सीख सकते हैं। और सीखने का कोई एज नहीं होता, कोई जो है टाइम नहीं होता। सीखने के लिए आप कभी भी सीख सकते हैं। और आज के जो समय में, क्योंकि अब तो हम ये 2023 में हैं और 2023 में सीखने की कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये नॉलेज की आप कहीं से भी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। अब बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सकती है, बल्कि आपको अपने ऊपर थोड़ी वर्किंग करने की मतलब ज़रूरत है। और दोस्तों, मैं फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप अगर स्टॉक लेते हैं, प्लीज़ आप नोट डाउन प्लीज़ कीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि आपने वो स्टॉक किस बेसिस पे लिया था। पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं। आप फंडामेंटल कोई एनालिसिस करता है, कोई टेक्निकल करता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दोनों बताता हूँ कि आपको है कि टेक्निकल भी देखना चाहिए, फंडामेंटल भी देखना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए वो स्टॉक बाई कर रहे हैं। और कंपनी के बारे में तो आपको खैर पूरी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए कि कंपनी क्या करती है, उसका काम क्या है, बिजनेसेस उसके मतलब लास्ट जो है 10 ईयर में कैसे उसने ग्रोथ किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी चाहिए।
और जैसा कि है कि ये 2023 जो है आ चुका है, और 2023 में हम लोगों ने है कि आज पहले दिन जो है मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में जो बताता हूँ कि आप अपने जो है स्टॉक को, उन चीज़ों को ट्रैक कीजिए। जैसे कि आपका हो गया HDFC बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, ये सारे जो हैं बहुत अच्छे डिविडेंड देते हैं। और मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ, क्या ये बताना भी चाहता हूँ कि जब आप अगर परचेज़ करते हैं जो डिविडेंड अच्छा पे करती है, और म्यूचुअल फंड की जो है उसमें जो होल्डिंग भी अच्छी है, तो आप उन स्टॉक को बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि आप अपने पूरा कैपिटल उसमें निवेश ना करें। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, जिस तरीके से भी बाज़ार में करेक्शन आता है आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करनी चाहिए। उसका एक रेशियो बनाना चाहिए। वो रेशियो होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, कि अपने कैपिटल का 20% ही आपको है कि निवेश करना चाहिए। और देन आपको बाकी के जो है वो मार्केट के किसी भी कंडीशंस को चेंज होने के बेसिस पे ही आपको फिर सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको मैंने यही चीज़ें आपको बताने के लिए मैं आया था। और मेरी वीडियोस को जो देख रहे हैं, आपका प्यार जो है हमें बहुत मिल रहा है, और आपका मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, ताकि मैं और भी है कि अच्छी अच्छी कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मैं बना के देता रहूँ। और प्लीज़ अगर किसी अलग टॉपिक पे वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज़ हमें आप कमेंट कर सकते हैं, और ताकि मैं आपको उस तरीके की वीडियोस भी आपको बना के दे सकूं। और चूँकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, इस वजह से है कि वीडियोस आपको लेट मिलती है। सो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।